आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है और इंडिया हर लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। इस तरह के इनिशिएट से भारत को कितना फ़ायदा होगा, जो ये भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपनी पब्लिक के लिए ले रही है और स्पेशली आईटी से रिलेटेड ले रही है? देखें, उनको इस वक्त वो टोटली बेनिफिट पे, उनकी हर इंडस्ट्री इस वक्त टॉप पे है। आप किसी इंडस्ट्री, आप सिर्फ आईटी ना देखें, हर इंडस्ट्री उनकी टॉप पे है। बॉलीवुड को तो हम ख़त्म अलग कर देते हैं ना, उसको हम इंडस्ट्री फॉर द टाइमिंग कहती नहीं, कि हम लोगों का कल्चर नहीं है, हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता उस चीज़ की। लेकिन अब उनकी जो मर्जी इंडस्ट्री देख लें वो बहुत टॉप पे है। टेक्सटाइल में कहने को हम नंबर 1 है, लेकिन मैं भी रिसेंटली देख रहा था कि उन्होंने जापान जितनी कार मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? ज़रा सी अपॉर्चुनिटी आती है, गाड़ी की प्राइस जो है 10 लाख की बढ़ जाती है। एक 660 सीसी कार 25 लाख रुपए की वो गाड़ी है और उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स कुछ भी नहीं है, और यही गाड़ी आप इंडिया में चले जाएं आपको 10 लाख की मिल जाएगी। और उसमें एयरबैग्स भी हैं, सेफ्टी भी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये कर लो पहले। यही तो बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे। जितने लोग आते हैं उतना खाते हैं। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे एंड पे ये बताएं, कोई क्रिकेट का मैच हो जाए, हम फ़ौरन मुकाबलेबाजी शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता अगर जो उनकी इकॉनमी देखी जाए, कोई भी सेक्टर आप देख लें, हमें भारत से अच्छी चीज़ों में भी कम्पीट करना चाहिए? हम लोग डेफिनेटली इंडिया से बहुत सी चीज़ों पे आगे भी हैं, लेकिन वो बताई नहीं जाती। क्रिकेट में जो जाए पाकिस्तान जीत जाए तो वेल एंड गुड, हार जाए दो ही बात, या बिक गया या वो आजाद मीम चल जाती है, हम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं, या हमारा कौमी खेल तो हॉकी है। अपॉर्चुनिटीज़, अगेन मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सर, कुछ आप बताना चाहेंगे ऑन स्क्रीन के हम किन किन चीज़ों में भारत से आगे हैं? देखें, इस तरह तो हम अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारी जो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हम लोग इस वक्त इंडिया से आगे हैं। सर, क्या हो गया आपको? 70% जो अद्वियात हैं वो भारत तैयार कर रहा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भारत जाना जाता है। हमारा तो नंबर ही कहीं पे भी नहीं है। बेसिकली हम लोग जो ऑन पेपर्स है ना, उसमें आप लोग आ रहे हैं। अगर आप देखें, श्रीलंका हो गया, उसके बाद आपका ये नॉर्वे में भी कुछ कंपनीज हैं जो यहाँ से भेज रही हैं स्टॉक, लेकिन करंट राइट नाउ डॉलर की वजह से हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं। पाकिस्तान तो खुद अद्वियात इंडिया से लेने की अपील कर रहा है। आपकी जो इधर पेनाडोल है वो मैसर नहीं है। आप किसी भी उधर मेडिकल स्टोर चले जाएं, आपको पेनाडोल दस्तियाब नहीं है। पेनाडोल की अगर आप बात करें, मैं उसमें बता दूं, वो भी प्राइस का इश्यू है। ड्रग अथॉरिटी उसकी प्राइस नहीं बढ़ा रही थी, इस वजह से शॉर्ट होगी। आप देखें, प्राइस उसकी चेंज हो गई है, अब आपको जितनी चाहिए आपको मिल जाएगी। ऐसी शॉर्टेज इंडिया में तो नहीं कभी देखने में। फिर वही बात है ना, गवर्नमेंट का फ़र्क होता है ना। सर, आपको लगता है बहैसियत कौम हम सच नहीं एक्सेप्ट करते, और स्पेशली जब इंडिया से रिलेटेड हो तो हम थोड़ा बैक ऑफ हो जाते हैं? देखिए जी, बहैसियत कौम हम लोग किस तरह इस पे हम बात कर सकते हैं कि हर किसी ने अपनी जान से क्योर करनी है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो वक्त गुजर है उसको गुजरने दो, बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक, अल्लाह ने तो ये भी कहा है कि मैं हर बंदे को रिज़्क दूंगा, तो फिर वो क्यों जॉब पे जाता है? घर बैठे अल्लाह पाक तो रिज़्क देगा। हम लोग खुद जो है इनिशिएट नहीं लेते। जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और ये आने वाले 100 साल भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा। आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इंडिया इससे ऊपर रैंक को डिजर्व करता है, फोर्थ को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि थर्ड को तो एटलीस्ट थर्ड पे तो आना चाहिए उसको। क्यों हिला डाला प्रॉपर तरीके से तो, और उसका है भी। आईटी जिस तरीके से संभाल रहे हैं, और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा, और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा थर्ड रैंक डिज़र्व करता है।
अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे, और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं। और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं, और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, अपने घर को नहीं देख सकते। तो जितने भी बॉयज़ हैं और ख़ासतौर पर लौंडे जो हैं, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि भैया पहले अपने घर का देखो, मुल्क की टेंशन बाद में लो, पहले फैमिली की टेंशन लो, और कोशिश करो कि जहाँ से भी आप आमदनी कमा सकते हो वो कमाओ। और जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है। आएगा कि हम भी किसी अच्छे रैंक पर खड़े होंगे, अच्छी पोजीशन पर खड़े होंगे। वैसे तो हम बॉर्डर पर खड़े होकर इंडिया के साथ टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो है इकॉनमी की वॉर है, तो हम इस वॉर में जो है कब हिस्सेदार बनेंगे? क्योंकि अभी तो हम वॉर का हिस्सा भी नहीं है ना। हम दूसरे मैदान में कब इंडिया को कम्पीट करेंगे? इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे। जलवा है हमारा कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो PM है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। हमने क्या देना, हमारा वज़ीर आज़म जो इस टाइम करंट है उसने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से 1 महीने तक तुर्की से कोई लोन की अपील नहीं की जाएगी। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, यहाँ का वज़ीर आज़म कह रहा है कि हम लोन नहीं मांगेंगे तुर्की से। देखिए, ये भी बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। मैं तो माशाल्लाह बड़ा हैप्पी उन्होंने बात की। देखिए, अगर हम उनको कुछ दे नहीं रहे, उनसे कुछ ले भी नहीं रहे, अब ये भी तो देखें ना। लेकिन हम वर्ल्ड में क्या इमेज दे रहे हैं? मतलब ये देखें, हम वर्ल्ड में अपना क्या इमेज, वर्ल्ड को बता रहे हैं ना कि हम जब हम उनको कुछ दे नहीं सकते, हम उनसे ले भी नहीं रहे। हम गैरतमंद लोग हैं, और जब हम उनको कुछ दे नहीं रहे तो हम उनसे ले भी नहीं सकते। सर गैरत का नाम जो है आपको लगता है हैसियत। सॉरी, हम लोग गैरतमंद नहीं, हम लोग ज़रूरतमंद है। मैं सॉरी, इसको मैं चेंज कर देता वैसे हूं। मैं बगैरत सुना था जो। भैया जी आप बगैरत का मुझे बगैरत लगा। वो हम बिलो द लाइन चले जाएंगे, हमने उसमें अच्छा